स्वागत है आप सभी का हमारे साथ साप्ताहिक राशिफल में। वीकली राशिफल 13 अप्रैल से लेकर और 19 अप्रैल तक, और यहाँ हम बात कर रहे हैं कर्क राशि के लिए। और देखिए वीक ये कर्क राशि के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर जो आपके राशि स्वामी हैं उनके परम मित्र सूर्य परिवर्तित होंगे। सूर्य संक्रांति रहेगी 14 अप्रैल को। सूर्य परिवर्तित होकर आपके 10th हाउस में प्रवेश कर जाएंगे। और देखिए सूर्य जब भी दशम भाव में होते हैं तो बली हो जाते हैं, तो यहाँ कार्य क्षेत्र की स्थिति आपकी बहुत रहने अच्छे वाली है, क्योंकि देखिए यहाँ पर शुक्र और सूर्य दोनों ही 10th हाउस में रहेंगे। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर आपके जीवन में असेट्स बढ़ेंगे, गवर्नमेंट से रिलेटेड आपको फायदे होंगे और मान सम्मान भी आपका बढ़ने वाला है। लेकिन जब भी हम वीकली राशिफल की बात करते हैं तो देखिए चंद्रमा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि चंद्रमा हमारी भावनाओं के कारक हैं, मन के कारक हैं, और आपके तो ये राशि स्वामी हैं। और चंद्रमा का बदलना हर 2.25 दिन में आप पर प्रभाव डालता है, सभी पर डालता है, पर आप पर ज्यादा डालता है क्योंकि आपके राशि स्वामी हैं और आप बहुत ज्यादा इमोशनल होते हैं। जब ये वीक स्टार्ट हो रहा है तो यहाँ पर मून अष्टम में रहने वाले हैं राहु के साथ। और देखिए जब भी चंद्रमा अष्टम में हो, चौथे घर में हो या 12वें घर में होते हैं तो कहीं ना कहीं थोड़े से कमजोर हो जाते हैं। यहाँ पर वो राहु के भी साथ है, ग्रहण योग बना रहे हैं। तो जब ये वीक स्टार्ट होगा तो अगर हम कर्क राशि वालों की बात करें तो स्वास्थ्य का आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत है। स्पेशली मानसिक तनाव यहाँ पर आपको रह सकता है। 13, 14 और 15 के दिन तक लगभग जो फर्स्ट हाफ है वहां पर ओवर थिंकिंग से आपको बचना है। चोट वोट लगने का भय रह सकता है, और इसके साथ साथ आपको इनडाइजेशन की प्रॉब्लम या नींद की प्रॉब्लम भी आपको परेशान कर सकती है। तो इन सब चीजों का आपको यहाँ पर ध्यान रख के चलना है। और जो हमने डेट्स बताई हैं 13, 14, 15, इनमें आप विशेषकर ध्यान रखें, क्योंकि खुद के राशि स्वामी का अष्टम में होना कहीं ना कहीं आपकी निर्णय क्षमता को भी इफेक्ट कर सकता है। इसके साथ अगर हम बात करें आपकी लव लाइफ की, तो देखिए लव लाइफ के जो लॉर्ड हैं पंचम भाव से देखते हैं काल पुरुष की कुंडली से, और यहाँ के लॉर्ड आपके मंगल हैं। मंगल जरूर इस समय आपके भाग्य में है, सूर्य के साथ हैं, बुध और शनि के साथ हैं। विस्फोटक योग तो बना हुआ है, लेकिन दिमाग आपका काफी तेज चल रहा है। और सूर्य और मंगल का साथ होना थोड़ा सा एग्रेशन यहाँ पर नजर आ रहा है। आर्ग्यूमेंट्स रह सकते हैं, ईगो क्लैशेस रह सकते हैं, और सूर्य उसके बाद बदल के आपके उच्च के हो जाएंगे। तो उच्च के सूर्य भी थोड़ा सा देखिए कॉन्फिडेंस तो देते हैं, लेकिन मैं ही मैं हूं ऐसी भावना आपके अंदर नहीं आनी चाहिए। और विशेषकर वीक के स्टार्ट में 13, 14 तारीख को आपको अपनी लव लाइफ को संभाल कर रखने की जरूरत है। उसके बाद चंद्रमा की स्थिति अच्छी है, चंद्रमा मंगल के साथ आएंगे, लक्ष्मी योग बनाएंगे, फिर कर्म क्षेत्र में सूर्य के साथ रहेंगे, और फिर लाभ भाव में रहेंगे, उच्च के हो जाएंगे चंद्रमा। जब चंद्रमा उच्च के होंगे तो सीधे लाभ भाव में रहेंगे और आपके पंचम पर दृष्टि देंगे। यानी वीक जैसे जैसे आगे बढ़ेगा, वीक एंड में आपकी लव लाइफ यहाँ पर बहुत बेहतर है, इंटीमेसी बढ़ेगी, घूमने फिरने जाएंगे, और आपसी बॉन्डिंग भी यहाँ पर अच्छी नजर आ रही है। वैवाहिक जीवन की बात करेंगे, शनि लॉर्ड है बुध के साथ, तो यहाँ पर तालमेल रहेगा, लेकिन थोड़ा सा स्लो डाउन आप अपनी लाइफ में फील करेंगे, कभी कभी बोरिंग फील करेंगे, स्थिति नजर आ रही है। और जिन लोगों का विवाह नहीं हुआ है उनके लिए हम कहेंगे कि गुरु की स्थिति ऐसी नहीं है कि आप बड़ा कोई डिसीजन ले। तो ये समय आप वैवाहिक जीवन में कहते हैं ना, गो विद द फ्लो, जैसा चल रहा है वैसा चलने दे, ज्यादा उसमें तीसरे व्यक्ति के कहने में ना आए, तो आपके लिए चीजें बेहतर रहेंगी। कार्य क्षेत्र की स्थिति बेहतर है, कार्य क्षेत्र के लॉर्ड मंगल हैं, और मंगल देखिए इस समय आपके भाग्य में है। रियल एस्टेट से जुड़े हुए कोई काम है, मेटल का कार्य करते हैं, आर्मी में है, पुलिस में है, इसके साथ सरकारी क्षेत्रों से भी अगर आप जुड़े हुए हैं तो 14 तारीख के बाद समय अच्छा है। सूर्य आपके कर्म क्षेत्र में आके बली अवस्था में रहेंगे, इन्हें स्थान बल मिलेगा, दिग्बली कहे जाते हैं यहाँ पर सूर्य। तो सरकारी क्षेत्रों से संबंधित कोई काम है तो 14 तारीख के बाद आपको लाभ हो सकता है। और देखिए जो सूर्य हैं आपके लॉर्ड हैं धन भाव के, तो धन की स्थिति भी 14 तारीख के बाद आपके लिए बेहतर होगी, मान सम्मान बढ़ेगा, और पिता के स्वास्थ्य का यहाँ पर ध्यान रखने की जरूरत है। इसके साथ विद्यार्थियों की बात करेंगे, समय अच्छा है। मंगल, अगर आप किसी भी रूप में बैंकिंग से रिलेटेड कोई तैयारी कर रहे हैं, या आप तैयारी कर रहे हैं किसी भी रूप में
हायर स्टडीज की, तो फॉरेन से भी आपको कोई ना कोई खुशखबरी विद्यार्थियों को यहाँ पर मिल सकती है। धार्मिक बुद्धि आपकी होती है, काफी इमोशनल हैं, सेंसिटिव हैं और धार्मिक भी आप होते हैं। दान पुण्य करते नजर आएंगे क्योंकि गुरु आपके 12वें घर में है। धार्मिक यात्राएं भी होंगी। देखिए यहाँ पर अगर हम कर्क राशि की बात करें तो भाग्येश आपके गुरु हैं, तो गुरु का भाग्येश का 12वें घर में जाना यहाँ पर आपको कार्य में थोड़ा स्लो डाउन लग सकता है, यानी मेहनत ज्यादा और रिजल्ट कम। लेकिन इस वीक में स्थितियां जरूरी नहीं कि पूरे टाइम ऐसा हो, क्योंकि सूर्य मंगल बुध शनि आपके भाग्य में है, तो भाग्य भी आपका साथ देगा। लेकिन विवादों से आपको इस वीक में बच के चलना है। तो जो डेट्स हमने आपको बताई हैं 13, 14, 15, इनमें आप विशेष रूप से सतर्क रहें। एंड में चंद्रमा उच्च के होके, यानी आपके राशि के स्वामी का उच्च का होना आपको बड़े लाभ दिलवा सकता है। इसके साथ ही इस वीडियो को हम यहीं समाप्त करेंगे। आप पूरे ही समय ओम नमः शिवाय करें, शिव आराधना करें, शिवलिंग पर आप दुग्ध मिश्रित जल अवश्य चढ़ाएं और हो पाए तो शमी पत्र के जो पत्ते होते हैं, यानी शमी पत्र आप शिवलिंग पर सोमवार के दिन अवश्य अर्पित करें। और जाते जाते आप कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय लिखें।